बीजेपी की सरकार से, इस सरकार से आप कितना खुश हैं या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? हम सर खुश है इस सरकार से। इस सरकार से खुश का हैं? मतलब पूरे खुश नहीं, मतलब जी। 50-50 है, ठीक है। अच्छा। चलिए। अब जयराम ठाकुर ने किस तरीके के विकास कार्य कराए हैं, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? उनके कार्यकाल तो ठीक है, उनका अच्छा कार्यकाल है। फिर बीजेपी का ऐसे भी मोदी जी का भी मोदी जी का फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा जी। किस तरीके बीजेपी ने किस तरीके का विकास कराया है, आप इस सरकार से सहमत हैं या कोई दूसरी सरकार आप देखना चाहते हैं इस बार? हम परिवर्तन चाहते हैं इस बार। परिवर्तन चाहते हैं जी जी। जैसा कह रहे हैं ना कि मैजिक से पार्टी भी हो जाएगी, ये काम भी सारे मैजिक से ही होंगे, तो ऐसा तो कहाँ होगा। इस तो मैजिक करना पड़ेगा केजरीवाल जी को। नहीं तो वो तो ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने कर दिया, वो तो ये कहते हैं दिल्ली में हमने कर दिया। अब दिल्ली में कर दिया तो वो कहते हैं हिमाचल में भी कर देंगे हम और सरकार बना ले जाएंगे। तो ठीक है कि दिल्ली में भी इनका मैजिक चल पड़ेगा ऐसे। अब दिल्ली का तो दिल्ली वालों को ही पता लगेगा, पर यहाँ पर तो कुछ मैजिक ही करना पड़ेगा। नहीं दिखाई दी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्य कराए गए। एक तो यातायात की सुविधाएं यहाँ हुई हैं, बाकी पॉल्यूशन को लेके भी बहुत कंट्रोल हुआ है, उसमें मुझे महसूस हुआ है कि लेवल इम्प्रूव हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। आज हम लोग खबर एक्सपर्ट एक चुनावी सर्वे के लिए हिमाचल आए हुए हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। इसका रुझान के लिए मेरे का चुनावी सर्वे में हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं। उनसे पूछेंगे कि हिमाचल में अभी 5 साल पहले अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी ने किस तरीके का विकास कराया है, आप इस सरकार से सहमत हैं या कोई दूसरी सरकार आप देखना चाहते हैं इस बार? हम परिवर्तन चाहते हैं इस बार। परिवर्तन चाहते हैं जी जी। जिस तरीके का परिवर्तन आप चाहते हैं, 2 तरीके की फाइट मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, एक कांग्रेस के अंदर और एक बीजेपी के अंदर। कांग्रेस ने अभी कई सारी सभाएं की, कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे, रोजगार भी देंगे। क्या आप दोबारा से कांग्रेस सरकार देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल देखना चाहेंगे। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि आप कांग्रेस सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी ने ऐसा क्या नहीं किया 5 साल के अंदर जो आप बीजेपी को हटाना चाहते हो, कांग्रेस सरकार लेना चाहते हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और कांग्रेस सरकार बेरोजगारी को दूर कर सकती है। इससे पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए थे जी। अच्छा, जयराम ठाकुर ने ऐसा क्या विकास नहीं कराया कि आप उनकी सरकार से खुश नहीं है? बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या आप बता रहे हैं, चलिए बेरोजगारी की छोड़ देता हूँ, और क्या ऐसी समस्याएं आपके सामने आई कि उनकी सरकार को आप बिल्कुल दरकिनार करना चाहते हैं? जो जयराम सरकार का जो विकास हुआ है वो सिराज क्षेत्र और धर्मपुर क्षेत्र में ही हुआ है, और ये पूरा प्रदेश जो है कार्यों से अछूता रह गया है जी। तो अब चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। जी जी। आप किस जगह से हैं जैसे प्रॉपर? जी किस जगह से आप रहते हैं? मैं इधर से हूँ, मंडी से। जी, मंडी में पिछले विधायक कौन था? उसको क्या उन विधायक ने जो काम आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं कराया कि उनके काम से आप नाखुश हैं? जी वो तो बिल्कुल खाली बैठे थे 4 साल से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने मंत्री पद से। जी। अब इस बार बीजेपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्या अनिल शर्मा जी अगर प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं तो कैसा देखते हैं? क्या वो विकास कराएंगे या उनको भी दरकिनार करना चाहते हैं आप? इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। नहीं देना चाहते हैं जी। अच्छा, एक और नई पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी, आपने नाम सुना होगा आपका। आम आदमी पार्टी कहती है, केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, यहाँ पर सरकारी स्कूल है उसका कायाकल्प कर देंगे और कई सारी वैकेंसीज भी लेके आएंगे। दिल्ली में आपने देखा है कि बिजली फ्री दे रहे हैं, वो यहाँ भी बिजली फ्री कर देंगे। इस तरीके के वायदे वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी का कोई वजूद आपको हिमाचल के अंदर देखने को मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी लेकिन वो वादे तो काफ़ी सारे कर रहे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, वो कह रहे हैं कि हिमाचल में अपनी सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। इसलिए हमने पंजाब में सरकार बनाई थी और हिमाचल में फिर दोबारा से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके द्वारा पता चल रहा है कि हिमाचल में कहीं भी उनका वो कोई वजूद देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं है। कांग्रेस जो है एजुकेशन के लिए भी बड़ा सही से ये करती है, स्टेप लेती है, तो हम कांग्रेस के साथ हैं। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं वो, तो युवा भी उनके साथ देखने को मिल रहे हैं। क्या उस यात्रा का प्रभाव यहाँ पर हिमाचल में भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। और ये जो मोदी जी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की है, तो अग्निपथ है वो जी, तो उसके खिलाफ जो है युवा वोट करेगा। 4 साल का जिन्होंने वो रखा है जी। इस तरीके से यहाँ युवा ने बताया कि वो बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनका, वो बेरोजगारी का मुद्दा वो सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर हिमाचल के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी को देखते हुए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट साफ दिखाई दे रही है और इसी को देखते हुए लोग यहाँ पर
वोट भी करेंगे, ये कहना है युवाओं का। मेरे साथ और भी युवा बैठे हैं, मैं उनसे जानूंगा क्या सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है या और कोई मुद्दा भी यहाँ देखने को मिल रहा है। एक युवा मेरे साथ और बैठे हैं, मैं उनसे जानूंगा। जी, हिमाचल में 5 साल अभी तक आपकी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार से, इस सरकार से आप कितना खुश हैं या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? हम सर खुश है इस सरकार से। इस सरकार से खुश हैं? मतलब पूरे खुश नहीं, मतलब जी। 50-50 है, ठीक है। अच्छा। चलिए। अभी एक भैया मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? क्या बेरोजगारी पे बीजेपी ने काम नहीं किया है? ये सर अब मेरे को पता नहीं इस बारे में। जी। हाँ। अच्छा, कौन कौन से विकास के मुद्दे इस बार आपको दिखाई दे रहे हैं या लेके आप जाना चाहते हैं कि आपका पास जो विधायक हो वो इन विकास के मुद्दों को दूर करे और आपकी सहायता करे? सर आप फिर से दोहराएंगे एक बार? विकास के कौन कौन से मुद्दे आप इस बार बीजेपी के सामने रखना चाहते हैं, जो आपके मंडी से इस बार अनिल शर्मा जी जो विधायक का प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके सामने कौन कौन से मुद्दे आप रखना चाहते हैं इससे वो उनको दूर करें? हाँ, हिमाचल में अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेरोजगारी की समस्या है वो हमने भी सर्वे किया, हमारे सामने भी कई सारे ऐसा सर्वे आ रहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हिमाचल में हमें देखने को मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से इस बार अनिल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है आपके मंडी से, तो किस तरीके के मुद्दे आपके रखने वाले हैं आप चुनाव के लिए? सर मैं कुल्लू से हूँ। अच्छा, कुल्लू से। नहीं, कुल्लू से भी आप तो किस तरीके के मुद्दे आप विकास रखना चाहते हैं उनके सामने? कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके इस बार? इस बार सर क्या मुद्दा होगा पता नहीं क्या होगा, मेरे को कोई नहीं इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को राजनीति में। जिस तरीके से और भी लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, भैया और मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानूंगा। भैया आप कहाँ से हैं? बस वही इधर से ही। मंडी से ही हैं? सर। अच्छा, मंडी में अभी आपके यहाँ पे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप किस तरीके का विकास उन्होंने 5 साल में कराया? क्या आप दोबारा से परिवर्तन देखना चाहते हैं या इसी सरकार को रिपीट देखना चाहते हैं? हमारे तरफ से कोई भी अभी हम वोट लिस्ट के लिए गया है नहीं अभी। लिस्ट में आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी। वैसे सरकार तो अच्छी चली है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर अभी लोगों से मेरी बात हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समझ में आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हमने भी सर्वे किया या और जो टीवी चैनल वाले उन्होंने भी सर्वे किया, वो 49% कम से कम यहाँ पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। क्या इस सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में सरकार रही उसने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कराया? बेरोजगारी इधर है ना बहुत, मतलब अब क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी ने देखो क्या करी, आप फौजी वालों को, आर्मी वालों को कि 4 साल कर दी भर्ती। हाँ, अग्निवीर कर दी। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? ना उनको पेंशन है ना कुछ है, रिटायर के टाइम ना पेंशन है, फिर वो 4 साल के बाद क्या करेंगे? देखिए, नौजवान अगर 18 साल से भर्ती हो जाएंगे, वो लग गए आर्मी में, अग्निवीर लग गए, 22 साल को रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर 22 साल बाद क्या करेंगे? वो ना कुछ वो पढ़े लिखे होंगे, ना ज़्यादा कुछ एजुकेटेड भी नहीं होंगे वो, फिर 22 साल के बाद वो क्या होगी? बेरोजगारी है। बेरोजगारी होगी ज़्यादातर। हाँ जी। और तो कुछ नहीं है, और तो बढ़िया है, उन्होंने किया अच्छा है। 4 साल चलो 4 साल के बाद सभी को मौका मिल जाएगा ना। हाँ, वो तो है। जिस तरीके से यहाँ लोग, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर लोग अग्निवीर, जो अभी मोदी जी, योगी की तरफ से, यहाँ पर मोदी जी की तरफ से 4 साल की योजना लगाई गई है, जो अग्निवीर योजना है, उसको लिए लोग मानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ बेरोजगारी की समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। और भी कई सारे मेरे साथ लोग हैं, मैं उनसे भी जानूँगा किस तरीके से। जी अंकल, ये आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं? या मंडी से ही करते हैं तो। अभी आप 5 साल में आपके यहाँ हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किस तरीके का विकास उन्होंने 5 साल में कराया और क्या क्या उन्होंने विकास नहीं कराया, या विकास जो कराया है वो क्या क्या? नहीं, काफ़ी विकास तो यहाँ काफ़ी हुआ है, मंडी में भी काफ़ी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी अभी समस्या, मेरी लोगों से बात जो हो रही थी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो नज़र आई मेरे को, वो आपकी नज़र आई बेरोजगारी की समस्या। और भी कई सारी हमने जगह सर्वे किया, वहाँ भी सबसे बड़ी समस्या नज़र आ रही है बेरोजगारी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। और टीवी वालों ने सर्वे किया तो 49% जो समस्या नजर आ रही है वो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा सड़क पानी की समस्या दूसरी दिखाई दी। पार्किंग की भी है मंडी में, तो पार्किंग की है, बाजार में थोड़ी, ये काफ़ी समस्या है। जी, जिस तरीके से अब 12 तारीख को चुनाव आपके सामने है, आप किस तरीके के मुद्दे देखना चाहते हैं कि इन मुद्दों के द्वारा अगर कोई भी सरकार रिपीट होती है, सरकार को, इसी सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, नई सरकार आप देखना चाहते हैं? इस सरकार जब काम ठीक कर रही है तो फिर रिपीट करने का ही बनता है। यानी आप भारतीय जनता पार्टी को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। अच्छा, जयराम ठाकुर ने किस तरीके के विकास कार्य कराए हैं, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? उनके कार्यकाल तो ठीक है, उनका अच्छा कार्यकाल है। फिर बीजेपी का, ऐसे भी मोदी जी का फर्क पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा जी।
जिस तरीके से यहाँ पर हिमाचल में अभी मोदी जी की रैली होने वाली है, यानी स्टार प्रचारकों की लिस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अनुराग ठाकुर जी और आपका बात करें राजनाथ सिंह जी, ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। अभी उनकी रैलियाँ होंगी तो कितना प्रभाव उनकी रैलियों का यहाँ हिमाचल में पड़ेगा? उन खासकर मोदी जी का तो पड़ेगा। जब मोदी जी की रैलियाँ अगर होगी ना तो अगर फिर उससे लोगों का एक माहौल भी बनता है, गैदरिंग होती है, उसका तो माहौल पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। जिस तरीके से अभी एक और पार्टी उभर के आ रही है, आपने नाम सुना होगा आम आदमी पार्टी। आप पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में काफ़ी सारे विकास कराए हैं, दिल्ली की जनता हमसे खुश है। दिल्ली की जनता खुश होने के बाद दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं तो पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने आपका जो वहाँ पे जीती हुई है, भगवंत मान की मैं बात करूँ तो वहाँ के वो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। तो अब उनका जो तीसरा जो ये लेना चाहते हैं वो आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में हमारी सीटें आएंगी। तो कितना फ़र्क आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर डालेगी? नहीं, जहाँ तक कि हम मंडी की बात है तो आम आदमी पार्टी दिखती तो नहीं है कहीं ज़मीन पे, ग्राउंड लेवल पे। ना इनके वर्कर हैं, ना इनका, मेरे को नहीं लगता मंडी में कोई खास फर्क पड़ेगा। या किस मंडी में तो नहीं है, यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, आसपास भी नहीं है कहीं, दूसरी जगह कह नहीं सकता मैं। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और जो सरकारी स्कूल है उनका कायाकल्प कर देंगे और जो बिजली है वो उसको फ्री देना स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके की योजना वो लेके तो अगर जैसा कह रहे हैं ना कि मैजिक से पार्टी भी हो जाएगी, ये काम भी सारे मैजिक से ही होंगे, तो ऐसा तो कहाँ होगा? इस तो मैजिक करना पड़ेगा केजरीवाल जी को। वो तो ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने कर दिया, वो तो ये कहते हैं दिल्ली में हमने कर दिया। अब दिल्ली में कर दिया तो वो कहते हैं हिमाचल में भी कर देंगे हम और सरकार बना ले जाएंगे। ठीक है कि दिल्ली में भी इनका मैजिक चल पड़ेगा ऐसे। अब दिल्ली का तो दिल्ली वालों को ही पता लगेगा, पर यहाँ पर तो कुछ मैजिक ही करना पड़ेगा उनको, पार्टी के लिए भी और लोगों की सरकार आएगी अगर तो उसके लिए भी। ऐसे तो नहीं दिखता ग्राउंड पे। तो अभी हम जो फाइट मानते हैं वो दो ही पार्टियों के बीच फाइट मानते हैं, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। यही दो पार्टियां हैं, यही है। अभी जो प्रियंका गांधी की जो रैली हुई थी उसमें साफ उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और जो बेरोजगारी की जो समस्या मैं बता रहा हूँ उसमें 1 लाख हम रोजगार देने वाले हैं। अगर इस तरीके की वो घोषणाएं कर रहे हैं, क्या घोषणाएं ये वहाँ धरातल पर दिखाई देंगी? नहीं, ऐसा है, पहली बार तो कांग्रेस आ नहीं रही हिमाचल में। पहले भी कांग्रेस थी, 5 साल पहले भी कांग्रेस थी, यहाँ बारी बारी से आती रही। तो फिर अगर ये सारी योजनाएं फिर पहले ही इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी। 10 साल कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी रही, तब भी इम्प्लीमेंट होनी जानी। अगर इलेक्शन के लिए आप कुछ बताते हैं कि हम ये करेंगे तो फिर ये तो लोगों पे है ना कि सीरियसली लेते हैं इनको या नहीं, ये तो इट्स ऑन द पीपल है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर सर ने बताया कि यहाँ पर जो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इससे पहले भी सरकार में रही, अगर जिस तरीके की योजनाएं उसने यहाँ पर की हैं, अगर योजनाएं वो पहले भी कर देती और अगर जो योजनाएं अब वो कर रही है, अगर वो धरातल पे कितनी उतरती हैं वो तो देखने वाली बात होगी। एक मैडम जी मेरे साथ खड़ी हुई है, मैं उनसे भी पूछूंगा और यहाँ पर उनसे जानूंगा कि 5 साल की अगर बात करूँ, आप मंडी से हैं? मंडी से नहीं है, कहाँ से? मंडी से हूँ पर मैं कनाडा में रहती हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप मंडी से लेकर कनाडा में रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कितना विकास उनके द्वारा यहाँ पर मंडी में कराया गया और कितना आप उनके विकास से खुश हैं? विकास से मैं बहुत खुश हूँ। मैं 5 साल बाद विज़िट करी हूँ और मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ महसूस हुए हैं सब चीज़ों को लेके। तो अच्छा, 5 साल पहले आप कनाडा गई थी, अब 5 साल बाद आपने विजिट किया कनाडा से, दोबारा आप आई हैं। जब आप 5 साल पहले कनाडा गई थी, आपको क्या क्या चीज़ नहीं दिखाई दी और अब जब वापस आई हैं तो आपको कैसे क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाई दी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास कार्य कराए गए? एक तो यातायात की सुविधाएं यहाँ हुई हैं, बाकी पॉल्यूशन को लेके भी बहुत कंट्रोल हुआ है, उसमें मुझे महसूस हुआ है कि लेवल इम्प्रूव हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं योगी जी, मैं मोदी जी के बारे में बात करूंगा। मोदी जी अगर यहाँ पर हिमाचल में अगर सभाएं करते हैं तो और जो पार्टियां हैं, चाहे मैं कांग्रेस की बात कर लूँ, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लूँ, तो अगर उनकी सभा अगर यहाँ पर हिमाचल में होती है और होगी स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम है, सबसे ऊपर नंबर 1 पे है, अगर उनकी इस तरीके से रैली होती है तो कितना प्रभाव उनका पड़ेगा यहाँ पर हिमाचल के अंदर? काफ़ी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लोग उनसे प्रेरित होंगे इन चीज़ों को लेके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए सभाएं होना। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने अभी यहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने एक सभा की थी, उन्होंने साफ कहा कि 1500 रुपये हम महिलाओं को देंगे और जो बेरोजगारी की जो समस्या है हिमाचल के अंदर वो भी दूर कर देंगे और यहाँ पर 1 लाख नौकरियाँ निकाल देंगे। तो अगर प्रियंका गांधी इस तरीके की कर रही हैं, महिलाओं के लिए कर रही हैं, तो महिलाएं अगर उनकी तरह आकर्षित नहीं होंगी? कहना कुछ और है, मतलब करना इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। तो इसका एक फिजिकल रूप से होना एक असंभव सा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पॉसिबल हो उनके लिए। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक सर भी हैं, वो भी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं। जी सर, यहाँ पर जिस तरीके से अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंडों से। जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में 5 साल से सरकार रही, कितना आप उनके विकास कार्यों से खुश हैं? क्या इस सरकार को आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं?
देखिए, जहाँ तक मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल में जैसे देखा है जो काम है ना, उस हिसाब से ये समझ आई है कि कुछ खास एरिया हैं सिर्फ उन्हीं का काम ज़्यादा हुआ है, और मेरे लिंक में तो हर तरह के लोगों के एरिया के आते हैं लोग, तो मुझे वहाँ पे अभी तक कुछ खास सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन आप कहते हो कांग्रेस, आम आदमी या बीजेपी, तो देखिए कैडर तो बीजेपी का मजबूत है, जो ग्राउंड कैडर है, जो क्या कहते हैं जिसमें लोकल लेवल पे संगठन है, वो चाहे जयराम जी हों, चाहे धूमल जी हों, कोई भी हो, ये इनकी जो अंदर से रीढ़ की हड्डी है ये बीजेपी की मजबूत है। आम आदमी की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे पंजाब में लोगों ने आम आदमी लाई है। क्यों लाई है? क्योंकि उन लोगों ने 15 साल, 20 साल, 30 साल सरकारों का बहुत शोषण, सरकार ने बहुत शोषण किया। और मैं खुद भी पंजाब से हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ हिमाचल में, तो 5-6 साल से कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे ये समझ आई है कि लोग बदलाव जल्दी नहीं चाहते। लोगों को बदलाव, इंसान की ना यहाँ पे भेड़ वृत्ति होती है, जब तक भेड़ों के झुंड को हम इकट्ठा रखेंगे, खुश रहेंगे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाता है। लेकिन पंजाब में तो ये हालत हो गई थी कि घर घर बर्बाद हो गए थे नशे से। तो ये दोनों को सिस्टम बदलना था, तो इसलिए लोगों ने मजबूरी में लिया। लेकिन हिमाचल में जहाँ तक मुझे लगता है अभी करप्शन इस लेवल पे है नहीं। जिस तरीके से मैं बात करूं, अभी तो उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम लोग यहाँ जिस तरीके से दिल्ली में की आप बात कर रहे हैं, पंजाब की अगर आप बात कर रहे हैं, पंजाब में इस तरीके से चेंज हुआ, दिल्ली को देख के ही पंजाब में चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले और दिल्ली में हमने जो सरकारी स्कूल का पूरा कायाकल्प दिया। वही वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर हिमाचल में भी कर देंगे। अगर वो हिमाचल में कर देंगे तो उनका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर बीजेपी सरकार किस तरीके से? मैं बताता हूँ, मैं खुद भी आम आदमी का समर्थक हूँ 2014 से। पर 14 में पहले मैं वैसे मैक्सिमम मैं मोदी जी का समर्थक था, और अभी भी कई बार मैं एंटी भी हो जाता हूँ और उनके अगेंस्ट, और कई बार उनकी बात सही भी लगती हैं, क्योंकि जो सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन, वो हमारे सरकारी एम्प्लॉइयों की नलायकी की वजह से हो रही है। लेकिन आम आदमी की बात करें तो यहाँ पे कोई कैडर नहीं है उनका। लेकिन जैसे अब पंजाब ने ओल्ड पेंशन स्कीम लगाई है, यहाँ पे शेरी मंच पे कितने दिन से धरना लगा था। मतलब सरकार के पास और कामों के लिए पैसा है तो ओल्ड पेंशन के लिए भी पैसा होना चाहिए। और अगर फाइनेंशियल हालत की बात की जाए तो हिमाचल की फाइनेंशियल हालत पंजाब से बहुत अच्छी है। इतना कर्जा नहीं है जीडीपी के रेशो में ना हिमाचल में, तो यहाँ पे मेजर चेंज तो कोई नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैं पहले अनुमान था कि मेरा 1-2% वोट पड़ेगी आम आदमी को, अब जैसे ओपीएस के डिक्लेरेशन से ना पंजाब के, अगर वो पेन एंड पेपर में कर लेते हैं कंप्लीट उसको, तो आई थिंक 5 से 6% वोट हो सकती है उनकी। इस तरीके से यहाँ पर सर ने बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एक तो वो मोदी के खुद समर्थक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हिमाचल में जो सबसे बड़े मुद्दे नज़र आए, मैडम ने भी बताया, सबने बताया, बेरोजगारी की यहाँ सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइट जो देखने को मिल रही है, केवल 2 ही पार्टियों के बीच फाइट यहाँ देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस।